मिडिल क्लास का बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक सच्चाई है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को साइलेंटली पीछे खींच रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को अपनी इस गलती का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ और फिर EMI पर एक अच्छी सी कार खरीद लो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यही डिसीजन उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सालों पीछे धकेल सकता है। आज हम इस वीडियो में एकदम रियल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि मिडिल क्लास लोग आखिर कौन सी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती करते हैं, कैसे ये गलती धीरे धीरे उनकी इनकम को खत्म कर देती है, और अगर तुम अभी भी इस जाल में फंसे हुए हो तो कैसे बाहर निकल सकते हो। अब सबसे पहले एक सिंपल सा सिनारियो इमेजिन करो। एक लड़का है जिसकी सैलरी 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो एक 10 लाख रुपए की कार ले ले, और दूसरा रास्ता ये है कि वो उसी पैसे को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाकर फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बनाए। लेकिन यहाँ पर 90% लोग पहला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उनके दिमाग में एक इल्यूजन डाल दिया है कि कार लेना सक्सेस की निशानी है। अब इस डिसीजन की रियलिटी समझते हैं। मान लो तुम 10 लाख रुपए की कार लेते हो, इसके लिए तुम 1 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हो और बाकी 8 लाख रुपए का लोन लेते हो। अब 5 साल के लिए तुम्हारी EMI करीब 15,000 रुपए से 17,000 रुपए के बीच आती है। पहली नजर में यह अमाउंट मैनेजेबल लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि EMI के अलावा भी कई हिडन खर्चे होते हैं जिनके बारे में लोग पहले नहीं सोचते। जैसे कि हर महीने का पेट्रोल खर्च जो 5,000 रुपए से 8,000 रुपए तक जा सकता है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जो एवरेज 2,000 रुपए मंथली होती है, इंश्योरेंस जो हर साल 15,000 रुपए से 20,000 रुपए देना पड़ता है, सर्विसिंग, पार्किंग, अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स, ये सब मिलाकर तुम्हारा टोटल मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक पहुंच जाता है। अब अगर तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपए है तो समझो कि तुम्हारी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक कार पर खर्च हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब इसकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। आज जो कार 10 लाख रुपए की है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 4 से 5 लाख रुपए रह जाएंगी। यानी तुमने 10 से 12 लाख रुपए खर्च किए और बदले में तुम्हारे पास आधी वैल्यू की चीज बची। यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है कि वो अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे एसेट्स में डाल देते हैं जो उन्हें और गरीब बना देते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर यही व्यक्ति कार लेने की जगह उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाए, मान लो वह हर महीने 15,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट करता है और एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, तो 5 साल में उसके पास करीब 12 लाख रुपए का कॉर्पस बन सकता है और 10 साल में यही अमाउंट 35 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचो, एक तरफ वह व्यक्ति है जिसने कार लेकर अपने पैसे को खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसने वही पैसे इन्वेस्ट करके वेल्थ बना ली। यही फर्क है माइंडसेट का। मिडिल क्लास लोग अक्सर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें इंस्टेंट कंफर्ट चाहिए होता है, AC कार में घूमना, सोसाइटी में दिखाना, इंस्टाग्राम पर फोटोज डालना, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यही कंफर्ट उनके फ्यूचर को अनकंफर्टेबल बना रहा है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जो है EMI ट्रैप। मिडिल क्लास लोग EMI को एक आसान ऑप्शन मानते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स से वे बड़ी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन असल में EMI एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे उनकी इनकम को खा जाता है। पहले कार EMI, फिर फोन EMI, फिर फर्नीचर EMI, और धीरे धीरे उनकी पूरी सैलरी IMI में चली जाती है और सेविंग ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास कोई बैकअप नहीं होता, और यही वजह है कि मिडिल क्लास हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है। तीसरी बड़ी गलती है इन्वेस्टमेंट नॉलेज की कमी। ज्यादातर लोग पैसे को बैंक सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं, जहां उन्हें 3 से 4% रिटर्न मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन 6 से 7% होता है। मतलब उनका पैसा असल में ग्रो नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है। चौथी गलती है सोशल प्रेशर। लोग अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते, बल्कि दूसरों को देख कर लेते हैं। अगर पड़ोसी ने नई कार ली है तो उन्हें भी लेनी है, अगर दोस्त ने iPhone खरीदा है तो उन्हें भी चाहिए, और इसी कंपैरिजन के चक्कर में वे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खो देते हैं। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती है फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना। मिडिल क्लास लोग पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज कैसे करना है ये नहीं जानते। उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती, और इसी वजह से वे सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। तुम्हें समझना होगा कि दिखावे से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा, तुम्हें अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा,
और अननेसेसरी EMI से बचना होगा। तीसरा, तुम्हें इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। चौथा, तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचनी होगी, क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। और अंत में सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा, क्योंकि नॉलेज ही वो पावर है जो तुम्हें इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकती है। याद रखो, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि उनके पास पैसे कम हैं, बल्कि यह है कि वे अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुमने आज यह समझ लिया और अपने डिसीजंस को बदल दिया, तो आने वाले 10 से 15 साल में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज है कि स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं, क्योंकि फाइनेंस में इमोशंस नहीं, कैलकुलेशंस काम करती हैं।